ओके जी, चलो आगे बढ़ेंगे। मजेदार, थोड़ा सा लेवल अप होता रहेगा। लेवल 2, क्रेडिट सेल। थोड़ा तो दिमाग लगे। क्रेडिट सेल ऑफ 5,700 टू मोहन was recorded as 7,500। तो रीड करके पता चल रहा है कि एरर कौन सी कैटेगरी का है। कैटेगरी, अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे ना, किस कैटेगरी का है, क्या है ये एरर। कैटेगरी मतलब एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल या कॉम्पनसेटिंग। तो ये कौन सा एरर है? नहीं नहीं, पहले तो कैटेगरी पूछ रहा हूँ, फिर मैं पूछूंगा टाइप। ओहो सर, मतलब पहले तो रेक्टिफिकेशन थोड़ा, हम तो ये पागल हो जाएंगे कि कैटेगरी, टाइप, एरर क्या मतलब। कैटेगरी। नालायक वाले आंसर ना दें। कॉम्पनसेटिंग, कुछ भी मतलब, जो चाहे तो नाम है याद, बोल दो। रिकॉर्डेड एज, मतलब उसने खुद ही बता दिया था एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, और नालायक हो इसमें तो। ये सारे एरर ऑफ रिकॉर्डिंग ही है। ठीक है ना, मैं सोचा था इसको डिलीट करूं या ना करूं, डिलीट करूं, मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास इतने होनहार बच्चे हैं जो फोकस इतना स्ट्रांग है कि सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अच्छी बात है, बट थोड़ा स्मार्ट होना सीखें। बट प्लीज, क्वेश्चन में भी खुद मेंशन था कि 5,700 का सामान बेचा था मोहन को, गलती से 7, सर गलती से कहाँ लिखा है, चलो रिकॉर्डेड एज 7,500, तो रिकॉर्डिंग के टाइम ही गलती हो गई ना, तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है। कोई डाउट? सर आपने कहा था इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने ज्यादा फोकस ही नहीं करा। फर्क नहीं पड़ता, बट नेक्स्ट स्टेप जो चीज हमें बचाएगी, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग आर ऑलवेज टू साइडेड। ठीक है ना बेटा? तो वन साइडेड कैसे हो सकते हैं? एरर एरर ऑफ रिकॉर्डिंग आर ऑलवेज वन, टू साइडेड, टू साइडेड। और आसान होते हैं ये भी रेक्टिफाई करने, इनके लिए बस आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। ठीक है बेटा? तो अब ध्यान से देखना, स्टेप्स स्टेप्स। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में आप हर एक एरर में ये स्टेप्स फॉलो नहीं हो सकते, जो मैं अभी कर रहा हूं ना, हर एक एरर में ये फॉलो नहीं हो सकते। टू साइडेड में हो सकते हैं, टू साइडेड में हो सकते हैं। तो प्लीज हर एक चीज को रेक्टिफाई, उन्होंने मांगे सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री या रेक्टिफाइड एंट्रीज उन्होंने बोला, बट पहुंचेंगे कैसे वहां तक, तो ध्यान से देखना, माइंड में या वर्किंग नोट से। बेटर होगा वर्किंग नोट से। तो वर्किंग नोट मतलब फर्स्ट ट्रांजैक्शन में पहले आप पास करेंगे करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री मतलब, प्लीज ध्यान देंगे, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री मतलब सही एंट्री क्या थी इस सिनेरियो में। क्रेडिट सेल ऑफ 5,700 टू मोहन, जल्दी बोले, जल्दी बोलो। हाँ हाँ प्लीज, जल्दी बोलेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। मोहन टू सेल्स, क्या होना चाहिए था? मोहन टू सेल्स 5,700। क्या हो गया? वॉज रिकॉर्डेड एज 7,500। रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री मतलब गलती से क्या हो गया। ठीक है ना? प्लीज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, रॉन्ग एंट्री का मतलब क्या है, क्या हो गया गलती से, क्या हो गया गलती से, जल्दी बोलें। क्या एंट्री पास हुई? एंट्री तो सर सेम ही पास हुई, मोहन डेबिटेड टू सेल्स, बट 7,500 से। यस और नो? हमें क्या पास करनी है? रेक्टिफाइंग एंट्री। अब ध्यान से देखेंगे, मोहन 5,700 से डेबिट होना चाहिए था, मोहन 7,500 से डेबिट हो गया। अब जो मैं लिख रहा हूं वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। मोहन का एरर क्या हुआ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये माइंड में सोचना होगा कि एरर हुआ क्या। मोहन एक्सेस डेबिटेड बाय 1,800, यस और नो? और दूसरा क्या है? सेल्स अकाउंट
एक्सेस क्रेडिटेड बाय 1800। तो ये सोच पा रहे हैं माइंड में, जब हमारे सामने करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री है, ये सब आपका वर्किंग नोट है, मतलब आंसर में भी आएगा बट ये आपकी वर्किंग चल रही है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हुई? एक्सेस डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय crediting the account and excess credit is rectified by debiting the account. तो rectifying entry क्या है? Sales account debited to मोहन, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, कितना? 1800। उन्होंने तो बस ये मांगी थी, बट प्लीज ये भी आपको वर्किंग में लिखना आना चाहिए। करेक्ट एंट्री होना क्या चाहिए था, क्या हो गया, उसको कैसे रेक्टिफाई करें? कोई डाउट? कोई भी डाउट? क्लियर? चलें आगे। क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू सोहन वाज रिकॉर्डेड एज सेल टू मोहन। अब गलती तो कुछ भी हो सकती है ना, गलती कुछ भी हो सकती है। क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू सोहन, तो ध्यान से देखेंगे। करेक्ट एंट्री क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू सोहन होना क्या चाहिए था? सोहन टू सेल्स कितना था? 8500। 8500 was recorded as सेल टू मोहन। गलती से क्या हो गया? मोहन टू सेल्स, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। मोहन टू सेल्स सेम अमाउंट। तो सेल्स में तो कोई गलती ही नहीं है, सेल्स में तो कोई गलती ही नहीं है, सेल्स को भूल जाओ। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था 8500 से, हो गया क्रेडिट, खत्म। गलती किस में है? सोहन डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या? नहीं, आप करो। लो जी, सोहन को कर दिया डेबिट। मोहन डेबिट हो गया, होना था क्या? नहीं, एक्सेस डेबिट हो गया, तो उसको क्रेडिट कर दो। क्लियर? कोई डाउट? इजी है, इजी रहने देना। लेकिन अगर नहीं समझ आए तो बोलेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये रिपीट होंगे 100%, 200%। नहीं होंगे फीस रिफंड, रिपीट होंगे ये क्वेश्चंस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं, कि स्टार्टिंग में समझ जाओगे, अपना काम बहुत आसान कर दोगे, और नहीं समझ आओगे तो उसी टाइम डाउट पूछ लो। डोंट डिले द डाउट्स, बस ये कह रहा हूं, आप बहुत बड़ी एडवांटेज पे होंगे। सेकंड लास्ट चैप्टर है कोर्स का, इसके बाद बचा क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रोविजन रिजर्व भी तो है सर। हाँ बेटा, 45 मिनट्स का चैप्टर है, थ्योरी चैप्टर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, बट मैं कह रहा हूँ कि प्लीज ये भी 6 मार्क्स का कम से कम आएगा, कम से कम स्कोरिंग है। क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू मीनू वाज रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना। अरे कैसी कैसी गलतियां कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे ये गलतियां, ये तो आसान वाली हैं, अभी तो देखना आगे जाके क्या गलतियां होंगी। अब प्लीज मैं कर नहीं रहा। क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू मीनू was recorded as sale to मीना। अब क्या फर्क पड़ता है, सोहन मोहन मीना मूना, मतलब आप अंडरस्टैंड करें, क्योंकि सर गलती क्या हुई इसमें, ये तो सही तो है, मीना को करना था, मीना को कर दिया। ये मीनू है बेटा, जूम करके देखो, ये मीनू है, ये मीना है, ठीक है ना? तो प्लीज कर लोगे, आई एम श्योर। क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू राम, अब आया ना मजा। ध्यान से देखना, ये हुई बढ़िया वाली गलती आपके जैसी। सामान बेचा था राम को, गलती से परचेज बुक में दिखा दिया। उप्स, अब क्या करें? पूरी की पूरी एंट्री गलत रिकॉर्ड हो गई, पूरी की पूरी एंट्री गलत रिकॉर्ड हो गई, उल्टी रिकॉर्ड हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं पूछना क्वेश्चन से, वो हो गया, ठीक है ना? कि घर वाले पूछ रहे ऐसा कैसे हो सकता है, अरे हो गया, अब बताओ क्या करना है। चलो ध्यान से देखना क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट सेल ऑफ 8500 टू राम was recorded in the purchases book, credit sale। तो क्या होना चाहिए था मिताली, जल्दी बोले, करेक्ट एंट्री? राम। जर्नल एंट्री बताएं। गुड, अच्छा हुआ सही बताया, अरे तुम्हारा पूरा मन बना के बैठी थी कि अब मैं हंसूंगी दिल खोल के कि तू बस बोल।
बचा ली तूने उसकी हंसी। राम टू सेल्स 8500। बस वेट कर रही थी वो बेचारी, भाई गलत बोलने वाली है, बट सही कर दिया तूने एंड मोमेंट पे। हर जर्नल एंट्री में नरेशन लिखनी होती है। करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री तो आपकी वर्किंग है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। रेक्टिफाइंग एंट्री में लिखनी है नरेशन, करेक्ट और रॉन्ग में नहीं, करेक्ट और रॉन्ग में नहीं। वैसे तो आगे जाके करेक्ट और रॉन्ग आप माइंड में पास कर रहे होंगे, माइंड में नरेशन भी लिख लेना, लेकिन ये वर्किंग नोट है, ध्यान से सुनना, ये वर्किंग नोट है। ये क्या है? वर्किंग नोट। बनाना चाहिए, एडवाइजेबल है, तो आदत डालना, क्योंकि वर्किंग नोट बनाओगे ना, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और हर एंट्री कम से कम 1 नंबर या 2 नंबर की एक ही एंट्री होगी, तो ध्यान से करें, उसको गलती ना करें। बट मैं कह रहा हूं जब 10-20 क्वेश्चन कर चुके होगे तो स्पीड अच्छी डेवलप हो चुकी होगी। बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके स्कूल में मैंडेटरी है ना स्टेप्स में करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री दिखाना, जहां जहां पॉसिबल है, हर जगह वन साइडेड एरर में पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि एंट्री थोड़ी ना पूरी गलत हुई है, वो तो बस एक वन साइडेड एरर हो गया। तो हर जगह ये पॉसिबल नहीं होगा, जहां जहां पॉसिबल है। मैंडेटरी नहीं है, बट उनके लिए मैंडेटरी है जिनके स्कूल में बोला गया है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज या रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। चलो जल्दी से, करेक्ट एंट्री राम टू सेल्स होना चाहिए था। काम की बात पे आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आज का। रॉन्ग एंट्री हुई क्या? जल्दी बोलें, क्या हो गया? हाँ, तो परचेज बुक में मतलब दिखा दिया, मतलब हमने उसको क्रेडिट परचेजेस मान लिया। परचेज बुक में दिखाना मतलब मैंने उसको क्रेडिट परचेजेस मान लिया। तो जब क्रेडिट परचेजेस मान लिया तो क्या जर्नल एंट्री होती है उसकी? करेक्ट। तो मैंने उसको क्या गलती से कर दिया? परचेजेस टू राम। अब ध्यान से देखना बेटा, परचेजेस टू राम। अब ये दोनों पास करके करेक्ट एंट्री मतलब ये होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री ये हो गया, होना नहीं था। राम डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या? राम क्रेडिट हो गया। राम डेबिट होना चाहिए था 8500 से, गलती से राम क्रेडिट हो गया। मैंने आपसे 5000 लेने थे, मैंने आपको 5000 दे दिए गलती से। अब उस चीज को ठीक करने के लिए आप मुझे कितने रुपए देंगे? आपका बस चले तो और लेने 5000। 1000। मैंने आपसे 5000 लेने थे, मैंने आपको 5000 दे दिए। 10,000। हाँ, 1000। 5000 आपकी गलती है सर, आपने दे दिए, तो भूल जाओ उनको, नालायक। राम डेबिट होना चाहिए था 8500 से, राम क्रेडिट हो गया। अब डेबिट करेंगे कितने से? नालायक। अरे रुकना है यार, है राम को डेबिट करना था 80, बेटा 5000 वाला एग्जाम्पल था, उसको भूल जाए। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, आवाज थोड़ा कम पहुंचती होगी पीछे तक। राम डेबिट होना था 8500 से, राम को क्रेडिट कर दिया 8500 से। कोई बोलेगा नहीं बीच में जब तक पूछूंगा नहीं। करेक्ट। तो राम डेबिट होगा कितने से? डबल दी अमाउंट, 17,000। कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेप, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ क्या? आप कर दो। रॉन्ग एंट्री, परचेज डेबिट हो गया, होना था क्या? एक्सेस डेबिट हो गया, क्रेडिट कर दो। राम को हम ऑलरेडी सेटल कर चुके हैं, तो ये है रेक्टिफाइंग एंट्री। राम डेबिटेड टू सेल्स टू परचेजेस। आराम आराम से, आराम आराम से समझ आई एंट्री? इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बुरा ना मान जाए, इस पे भी लगा देता हूं। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर 1700 was entered in the sales book as 7100। सर ऐसी गलतियां तो हम भी नहीं करते, ये वाली तो कर लेते हो आप, कि मशीनरी बेची, गलती से सेल्स बुक में दिखा दी, तो वो तो एरर थोड़ी ना है। एरर ये है 1700 की जगह 7100 दिखा दिया। यस और नो? एरर क्या है भाई साहब इस क्वेश्चन में, आप बताएंगे मुझे, गलती क्या हुई है? क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन,
फॉर ₹1700 was entered in the sales book as 7100. गलती क्या हुई है? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बोलो मिस्टर आनंद, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन। हमने अपनी जिंदगी के काफी दिन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में लगा दी, जिसमें एसेट परचेज होते थे और एसेट बेचे जाते थे, डेप्रिशिएट भी होते थे, उन पे प्रॉफिट और लॉस भी निकलता था। तो मैं पूछ रहा हूं, एसेट बेचने की जर्नल एंट्री क्या होती? वही तो बताई सर मैंने। एसेट बेचा बेटा हमने सोहन लाल को, जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? करेक्ट, कोई डाउट? ओके, वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, तो मतलब ये तो उन्होंने सही करा, यही करना चाहिए था। तो गलती क्या हुई? अमाउंट की। यस और नो? नहीं, वो तो आप भी कर रहे हो, सोहन टू सेल्स एंट्री पास कर रहे हो ना, क्रेडिट सेल है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गई। अमाउंट 1700 था, गलती से 7100 दिखा दिया। हाँ, वॉज एंटर्ड एज 7100 था तो 1700, बट हमने गलती से क्या दिखा दिया? एरर है कि नहीं है? ये तो एरर है। इशिका, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सर नाम नहीं लेना चाहिए था। मुझे पूरा भरोसा है कि तू करेक्ट एंट्री बता देगी। करेक्ट आंसर। ऐसे मैंने तो बोला, बता दिया तूने। और गलती से क्या हो गई? सेम। यही बोला आपने भी। यस और नो? आर यू श्योर दैट दिस इज द करेक्ट आंसर? नाउ यू आर श्योर? Earlier you were not appearing to be sure. Are you sure? Then why are you so lost? Anyone else who would like to participate in this circus? सोहन टू मशीनरी, ये किस चीज की एंट्री है? रेक्टिफाइंग एंट्री है। हाँ, किस चीज की एंट्री है बेटा सोहन टू मशीनरी? ऑनलाइन वाले मिस करते हैं सारा फन। करेक्ट एंट्री है बेटा। हाँ तो सर मैंने वही तो बोला, डाल दो ना जहां पे भी है। सोहन टू मशीनरी। सर सेल्स कब होता है फिर? जब गुड्स बेचते हैं बेटा। बचपन में नर्सरी में थे जब हम अकाउंट्स की, तो बताया गया था कि जब गुड्स बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट, जब एसेट बेच रहे हैं तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है, तभी तो एसेट के क्रेडिट साइड पे सेल्स दिखाई जाती हैं। रिमेंबर पिछले जन्म में एक चैप्टर किया था डेप्रिसिएशन, सर वो तो हमने डिलीट कर। सोहन टू मशीनरी ये होना चाहिए था। अब देख रहे हो कि ये एरर वही करते हैं जो तुम लोग खुद कर रहे हो। was entered in the sales book मतलब was treated as routine sales। सर 7100 वाला नहीं करते हम, वो वाला तो कर लेते हैं हम 1700 ही दिखाते हैं, लेकिन सेल्स बुक में दिखाते। बट उन्होंने क्या करा? वो तुमसे भी ज्यादा चतुर निकले। उन्होंने क्या करा? गलती से सोहन टू सेल्स दिखा दिया। कितने से? 7100 से। यस और नो? ये 0 है। रेक्टिफाइंग एंट्री, अब ध्यान से देखना। सोहन डेबिट होना चाहिए था 1700 से, सोहन डेबिट हो गया 7100 से। एक्सेस डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय, तो सोहन को क्रेडिट कर देंगे। आएंगे सोहन पे, पहले डेबिट एस्पेक्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। मशीनरी क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ क्या? उसको भी क्रेडिट कर देंगे, शॉर्ट क्रेडिट है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, होना था क्या? एक्सेस क्रेडिट हो गया, मतलब होना नहीं था, कोई चीज होनी नहीं थी, आपने क्रेडिट कर दी, तो वो एरर क्या हुआ? एक्सेस क्रेडिट। एक्सेस क्रेडिट इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग द अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी?
सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सोहन में एक्सेस डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो। मशीनरी क्रेडिट ही नहीं हुई, आप क्रेडिट कर दो। सोहन कितने सेल्स कितने से, पूरा का पूरा रिवर्स। सोहन 5400 1700। क्लियर? प्लीज रश मत करना, ये चैप्टर जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका जर्नल वीक है, बेसिक अकाउंटिंग वीक है, तो रेक्टिफिकेशन मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है ना? इम्पॉसिबल है कि आप रेक्टिफाई कर पाओ, क्योंकि आप तो गलती लोकेट नहीं कर पाओगे, तो रेक्टिफिकेशन तो इम्पॉसिबल है। तो रेक्टिफिकेशन वही कर सकते हैं जिनका जर्नल स्ट्रांग है, बेसिक अकाउंटिंग स्ट्रांग है, लेजर, ये सब बेसिक्स होते हैं जर्नल और लेजर ना। प्लीज